मैं हूं पीके नागौरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान से काम है। तो लीजिए हम फिर हाजिर हैं। संस्कृत का सदस्य स्पंदना के षष्ठ पाठ है महाराणा प्रताप है। इस पाठ को पूर्ण करने के लिए पिछली वीडियो में हमने यह आधा पाठ ही पढ़ा था। आज इस पाठ को पूर्ण करने के लिए हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अब देखिए पिछली वीडियो से आगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मुझे मेरा राज्य पुनः नहीं मिल जाए तब तक मैं सोने के पात्र में भोजन नहीं करूंगा, राजमहल में निवास नहीं करूंगा और कोमल बिस्तरों पर शयन नहीं करूंगा। उससे आगे देखिए। अब प्रतापस्य राज्य काले अकबर इति नामकः मुगल शासक आसीत्। प्रताप के राज्यकाल के समय अकबर इस नाम का मुगल शासक था, यानी दिल्ली में उस समय मुगल शासक अकबर का राज्य था। अकबरस्य सेनया सह प्रतापस्य अनेकवारं युद्धम् अभवत्। अकबर की सेना के साथ प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ। अभवत यानी भूतकाल में हुआ। मुख्य युद्ध हल्दी घाटी स्थान पर अभवत यानी हुआ। अतएव एतत् हल्दी घाटी युद्धम इति नामना प्रसिद्धम अस्ति। इसलिए यह युद्ध हल्दी घाटी इस नाम से प्रसिद्ध है। हल्दी घाटी का युद्ध तो आप सभी जानते ही हैं। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, दोनों की सेनाओं के बीच में। देखिए, अस्मिन युद्धे, इस युद्ध में प्रताप है चेतक इति नाम के अश्वे आरूहे। इस युद्ध में प्रताप चेतक नामक घोड़े पर बैठकर या चढ़कर बहुशौर्यम प्रदर्शितवान। इस युद्ध में प्रताप ने चेतक नामक घोड़े पर सवार होकर अत्यधिक पराक्रम या वीरता दिखलाई या प्रदर्शन किया। प्रतापस्य सेना प्रवत्तीय युद्धेषु कुशला आसीत्। प्रताप की जो सेना थी, महाराणा प्रताप की, वो पर्वतीय युद्धों में यानी छिपकर युद्ध करने में महारत, छापामार युद्ध करने में कुशल थी। मैंने हिंदी तो आपको साथ ही बता दिया, यहाँ कठिन शब्दार्थ आपको बता देता हूँ। राज्य काले, शासन समय, प्रसिद्धम विख्यात आरूढ़ यानी चढ़कर, आरूढ़म भूतवा। अब देखिए हिंदी अनुवाद। प्रताप के राज्यकाल में अकबर नाम का मुगल बादशाह था। अकबर की सेना के साथ प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ। मुख्य युद्ध हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुआ, इसलिए यह हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, ऐसा हम सभी जानते हैं। इस युद्ध में प्रताप ने चेतक नाम के घोड़े पर चढ़कर बहुत शौर्य का प्रदर्शन किया। प्रताप की सेना पर्वतीय युद्धों में कुशल थी या निपुण थी। अब देखिए आगे। अतएव मुगल सेनाया अतिशक्ति जाता। पर्वतीय युद्धों में कुशल होने के कारण मुगल सेना की अत्यधिक हानि हुई। मुगल सेना स्थानीय जनानाम विरोध कारणेन परावर्तिता। मुगलों की सेना है वो स्थानीय लोगों के विरोध के कारण है वो लौट गई। और इस युद्ध में अकबर का जो सेनापतित्व है वो महाराजा मान सिंह ने किया था। अस्मिन युद्धे प्रतापस्य राज्य अपि धनक्षतिश्च संजाता। इस युद्ध में प्रताप के राज्य में भी लोगों की क्षति, लोगों की हानि और धन की हानि हुई। देखो, युद्ध में तो दोनों तरफ हानि होती है, तो मुगलों को हानि ज़्यादा हुई तो उसके बदले में प्रताप को भी जनक्षति व धनक्षति हुई। तस्य सेना अपि धनाभावे विघटिता। उसकी सेना भी धन के अभाव में छिन्न भिन्न हो गई, विघटित हो गई, क्योंकि अब प्रताप के पास उसका खुद का राज्य तो था नहीं, क्योंकि वो तो मुगलों के अधीन में चला गया था। तो उसकी सेना धन के अभाव में, उसके पास धन नहीं था, तो उसकी सेना वो छिन्न भिन्न हो गई या बिखर गई। परम, लेकिन प्रताप है कदापि, लेकिन प्रताप ने कभी भी पराजयम न स्वीकृतवान। पराजय को स्वीकृत नहीं किया, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अरण्य गुहा प्रदेशु, अरण्य का होता है जंगल और गुहा यानी गुफा। वन और गुफा के प्रदेशों यानी क्षेत्रों में उषित्व में वस धातु कत्वा पड़ते। उषित्व यानी रहकर स्व यानी अपने संकल्प
प्रतिज्ञा सिद्धे यानी सफलता के लिए सैन्य संग्रहणम उपाक्रमत है। सैन्य संग्रह यानी सेना का संग्रह उपाक्रमत यानी किया। वन और गुफा प्रदेशों में रह करके उसने अपने संकल्प सिद्धि के लिए या संकल्प की सफलता के लिए सेना का संग्रह किया। सैन्य संग्रहणम सेना का संग्रह करना या सेना को वापस संयुक्त करना, तथा प्रशिक्षणम चय और उनका प्रशिक्षण करना, बहुविध साध्यम कार्यम अत्यधिक धन से किया जाने वाला कार्य था। अब प्रताप के पास धन तो था नहीं, जबकि सेना का संग्रह करना और उनको प्रशिक्षण भी करना अत्यधिक धन साध्य कार्य था। मतलब उस कार्य में बहुत धन लगने वाला था, लेकिन प्रताप के पास धन था नहीं। इसमें देखिए कठिन शब्दार्थ अतिक सत्य, अत्यधिक हानि, विघटिता, बिखर गई, अरण्य गुफा प्रदेशु, गुफा एवं वन क्षेत्रों में, उषित्वा निवासम कृत्वा, यहाँ वस धातु है, उपाक्रमत किया, बहुविध साध्यम बहुत धनेन साधनेम यानी बहुत धन से सिद्ध होने वाला कार्य, सत्य जाता यानी हानि हो गई, परावर्तिता यानी लौट गई, शव संकल्प सिद्धि यानी अपनी दृढ़ता की सफलता के लिए, अपनी जो उसने प्रतिज्ञा की थी उसकी सफलता के लिए। अब देखिए फिर से धन्यवाद। अतः मुगल सेना की अधिक हानि हुई, मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध के कारण लौट गई। इस युद्ध में प्रताप के राज्य में भी जन धन की हानि हुई, उसकी सेना भी धन के अभाव में बिखर गई, लेकिन प्रताप ने कभी भी पराजय स्वीकार नहीं की। जंगलों और गुफाओं में निवास करके अपनी संकल्प सिद्धि के लिए सेना का संग्रह किया। सैन्य संग्रह करना और उसको प्रशिक्षित करना अधिक धन से सिद्ध होने वाला कार्य था, यानी इस कार्य में धन की अत्यधिक मात्रा लगने वाली थी। तो आगे देखिए क्या होता है। महत्ता दारिद्र्येण, महत्ता दारिद्र्येण अत्यंत दरिद्रता से परितप्यमान से पीड़ित हुए प्रतापस्य, प्रताप की इदम एव बहुत चिंता कारणम आशित। अत्यंत दरिद्रता से पीड़ित हुए प्रताप की चिंता का कारणम आशित, यह बहुत बड़ा कारण था। यानी प्रताप को यही चिंता खाई जा रही थी कि मैं सेना के संग्रह और उससे प्रशिक्षण के लिए धन कहाँ से लाऊंगा, यह उसकी बहुत बड़ी चिंता थी। प्रताप से चिंता विभाव्य, प्रताप की चिंता को विभाव्य यानी देखकर या समझकर या जानकर, भामाशाह नामक कश्चित श्रेष्ठी, कोई श्रेष्ठ या सेठ, किमपि महत् कार्यम कर्तुम काल समयात इति भावितवान। प्रताप की चिंता को जानकर भामाशाह नामक किसी सेठ ने किमपि महत् कार्यम, किसी बड़े कार्य, किसी महान कार्य को कर्तुम करने के लिए काल समयात है, समय आ गया है, इति भावितवान ऐसा विचार किया। तो प्रताप के राज्य में एक भामाशाह नाम के सेठ थे, उन्होंने सोचा कि अब किसी महान कार्य करने का समय आ गया है, ऐसा उन्होंने विचार किया। और उन्होंने क्या किया देखिए, वह यानी भामाशाह प्रतापम, प्रताप के निक्सा यानी समीप, समय निक्सा हा प्रतियोगे, इस सूत्र से द्वितीय विभक्ति लगती है, तो प्रताप में द्वितीय विभक्ति है। सह प्रतापम निक्सा समीप गत्वा, जाकर के उवाच यानी बोले, वो प्रताप के समीप जाकर बोले, प्रभो, हे प्रभु, हे राजन, अहम भवदस्य सेवक, मैं तो आपका एक सेवक हूँ। अहम भवतम अस्य सेवक, मैं आपके वंश का एक सेवक हूँ। भवत वंश प्लस भवता प्लस वंश से, अहम भवता प्लस वंश से सेवक है, मैं आपके वंश का सेवक हूँ। मम हस्ते प्रभुतम धनम विद्यते, मेरे हाथ में बहुत सारा धन है, या मेरे पास में बहुत सारा धन है। प्रभुतम यानी बहुत सारा धन है। तेन, उससे, भगवान आप, 25 सहस्र सैनिकान, पंच यानी 5, विशत यानी 20 और 5 25, सहस्र यानी 1000 सैनिकान यानी सैनिकों को, 12 वर्ष पर्यंतम, 12 वर्ष तक पालितुम प्रभविष्यति, पाल सकते हो, यानी आप 25,000 की सेना हो, 12 वर्ष तक रख सकते हो, इतना मेरे पास धन है। आप उनको रख सकते हो, आप उनका प्रशिक्षण दे सकते हो, आप उन्हें आहार दे सकते हो, यानी भोजन दे सकते हो, ऐसा भामाशाह ने कहा।
तो यहाँ पर कठिन उदाहरण देखिए, परितप्यमानस्य, संतापित का यानी पीड़ित हुए का, श्रेष्ठ यानी शेठ, भावित्वान यानी विचार किया, प्रभविष्यति यानी समर्थ होंगे, विभाव्य यानी समझ कर या जानकर, निक्सा यानी समीपम, दारिद्र्य यानी दरिद्रता से, उवाच यानी बोले या बोला, प्रबुद्धनम यानी पर्याप्त धन। अब एक बार फिर से धन्यवाद देखिए, महान दरिद्रता से संतप्त होते हुए यानी पीड़ित होते हुए प्रताप का की यह चिंता का बहुत बड़ा कारण हो गया, यानी यह सेना कैसे एकता करूं और उसको प्रशिक्षण कैसे दूं। प्रताप की चिंता को समझकर भामाशाह नामक किसी शेठ ने कुछ महान कार्य करने का समय आ गया है ऐसा विचार किया और वह प्रताप के पास जाकर बोला, स्वामी मैं तुम्हारे वंश का सेवक हूँ, मेरे पास बहुत साधन है, उससे आप 25,000 सैनिकों को 12 वर्ष तक पालने में समर्थ हो, ऐसा उसे भामाशाह श्रेष्ठी ने कहा। आगे देखिए, तदा प्रताप उवाच, तब प्रताप बोले, महाराणा प्रताप बोले, अहम न एतद् धनम स्वीकर्तुं शक्नोमि, अहम यानी मैं, न यानी नहीं, एतद् धनम यह धन, स्वीकृतम स्वीकार, शक्नोमि यानी कर सकता हूँ, मैं यह धन नहीं स्वीकार कर सकता हूँ, मैं आपका धन कैसे ले सकता हूँ। एतद् धनम यह धन भवता यानी आपके द्वारा, अर्जितम अस्ति यानी कमाया हुआ है, यह तो धन आपके द्वारा अर्जित किया हुआ है। तदा भामाशाह प्रावोचत, तब भामाशाह प्रावोचत यानी बोले, प्रउसर्ग पूर्वक है, न एतद् धनम परकीयम, एतद् धनम यानी यह धन, न यानी नहीं, परकीयम यानी दूसरों का, यह धन दूसरे का नहीं है, देश रक्षार्थम देश की रक्षा के लिए, मया अर्जितम मेरे द्वारा यह अर्जित किया गया, इदम धनम यह धन, देश की रक्षा के लिए मेरे द्वारा कमाया गया इदम धनम यह धन, यदि सहायकम भवेत सहायक होता है, तहि तो मम जीवनम मेरा जीवन सार्थकम भविष्यति सार्थक हो जाएगा, यानी मेरे द्वारा कमाया हुआ, मया अर्जितम मेरे द्वारा कमाया गया यह धन यदि देश रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए सहायक भवेत सहायक होता है, तहि मम जीवनम तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। भामाशाह से वचनम श्रुत्वा, भामाशाह के वचन को सुनकर, उनकी बात को सुनकर के, प्रतापस्य मन है प्रताप के मन को असीम सांत्वनाम आप्तवान अत्यधिक सांत्वना प्राप्त हुई। प्रताप के मन को है वो असीम सांत्वना जिसकी कोई सीमा न हो, यानी उनकी जो चिंता थी वो सारी मिट गई। अब देखिए कठिन शब्दार्थ, परकीयम दूसरे का, अर्जितम पैदा किया, आप्तवान प्राप्त किया, असीम सांत्वना यानी अपार सांत्वना यानी संतुष्टि पाकर, जिसकी कोई सीमा ना हो। अब एक बार फिर से धन्यवाद देखिए, प्रताप बोला मैं यह धन स्वीकार नहीं कर सकता, यह धन आपका अर्जित किया हुआ है। तब भामाशाह बोला यह धन पराया नहीं है, देश रक्षा के लिए मेरे द्वारा अर्जित किया हुआ यह धन यदि सहायक हो तो जीवन सार्थक हो जाएगा। और भामाशाह का वचन सुनकर प्रताप के मन को असीम सांत्वना वो प्राप्त हुई। अब देखिए कुछ की व्याकरणिक बिंदु देखिए, नेतद धनम यानी न प्लस एतत् प्लस धनम, श्रुत्वा श्रु प्लस कत्वा प्रत्यय। अब आगे देखिए, तेन पुनः उससे यानी भामाशाह के धन से, पुनः यानी फिर से, सैन्य शक्ति संग्रह कार्यम आरब्धम, सैन्य शक्ति के संग्रह का कार्य प्रारंभ किया, यानी अपनी सैन्य शक्ति को फिर से इकट्ठा करना शुरू कर दिया। महासैन्यम स रचयामास, और एक विशाल सेना की रचना किया, एक महान सेना की रचना की, यानी उसे एक महान सेना बनाई। तया सैन्या च मुगल शासनम प्रति स्वातंत्र युद्धम प्रारब्ध है, तया सैन्या च और यानी और उस सेना के द्वारा, तया सैन्या तृतीय विभक्ति, उस सेना के द्वारा मुगल शासनम प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति, मुगल शासन के प्रति या मुगल शासक से स्वातंत्र युद्धम प्रारब्ध है, स्वतंत्रता का युद्ध प्रारंभ कर दिया, अपने भागों को पुनः स्वतंत्र कराने के लिए युद्ध प्रारंभ कर दिया। स्वराज्य हस्तच्युतान, अपने नियंत्रण से निकले हुए, अपने हाथ से निकले हुए अनेक भागों को, अनेक हिस्सों को, अपने राज्य के अनेक भागों को पुनः हस्तगतान कृतवान, अपने नियंत्रण में कर लिया।
और महाराणा प्रताप ने मुगल शासकों के प्रति युद्ध करके कई भागों को पुनः अपने नियंत्रण में कर लिया। तेसु उनमें देखिए कौन कौन से स्थान थे। मोही, गोगुंदा, उदयपुरम इत्यादि मुख्य आसन। उनमें मोही, गोगुंदा और उदयपुर ये मुख्य स्थल थे। स्वराज्य शांतिम संस्थापे, अपने राज्य में शांति स्थापित करके, स्वराज्य ने अपने राज्य में शांति स्थापित करके चावंड नामकम स्थानम स्वराजधानी में अकरोत, चावंड नामक राजधानी स्थान को अपनी राजधानी बनाया। और अपने राज्य में शांति स्थापित करके चावंड नामक स्थान को वो अपनी राजधानी बनाया। केवल चित्तौड़ स्थान को छोड़ करके लगभग सभी स्थानों को महाराणा प्रताप ने पुनः अपने नियंत्रण में कर लिया था और चावंड स्थान को अपनी राजधानी बनाया। अब देखिए कठिन शब्दार्थ। आरब्धम, आरब्धम यानी आरंभ किया, प्रारब्ध है प्रारंभ किया, हस्तच्युतान हाथ से निकले हुए, हाथ से छूटे हुए, संस्थापे स्थापित करके, तस्मिन काले उस समय। अब देखिए फिर से धन्यवाद। उसने यानी प्रताप ने फिर से सैन्य शक्ति के संग्रह का कार्य आरंभ किया और महान सेना की रचना की और उस सेना से मुगल शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता का युद्ध आरंभ किया। अपने राज्य के अनेक हाथ से निकले हुए भागों को फिर हस्तगत किया, हस्तगत यानी अपने नियंत्रण में किया। उनमें मोही, गोगुंदा, उदयपुर इत्यादि मुख्य थे। अपने राज्य में शांति की स्थापना करके चावड़ नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया। तस्मिन् काले चावंड स्थानम स्थापत्य कलायाः, ललित कलायाः, वाणिज्यस्य विद्याश्च प्रमुख केंद्रम आसीत्। और महाराणा प्रताप के समय चावंड था वो स्थापत्य कला का, ललित कला का, स्थापत्य यानी जहाँ भूमि, महल इत्यादि जो कला होती है बनाने की, ललित कला यानी चित्रकला आदि, वाणिज्य, व्यापार, विद्या यानी ज्ञान का प्रमुख केंद्र था। चावंड है वो इन कलाओं का और व्यापार का प्रमुख केंद्र था। अंते और अंत में असावधानतया, असावधानी के कारण, अंत में असावधानी के कारण पादे यानी पैर में धनुष प्रत्यंचा घातेन, धनुष की जो प्रत्यंचा होती है, डोरी होती है, उसके आघात के कारण प्रतापो अस्वस्थ भवत है, प्रताप अस्वस्थ हो गए थे। उन्हें धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय, धनुष पर जो डोरी होती है प्रत्यंचा, वो धनुष पर चढ़ा रहे थे और उसकी आघात के कारण, असावधानी के आघात के कारण है वो प्रताप अस्वस्थ हो गए। 1597 तमे ईस्वीयाब्दे प्रताप दिवंगत है। और 1597 ईस्वी में प्रताप है वो उस अस्वस्थ के कारण दिवंगत हो गए, यानी उनका निधन हो गया। प्रताप है महान सेना नायक है, जननायक है, व्यवस्थापक है, संगठनकर्ता शासित। प्रताप एक महान सेना नायक, सेना के नायक, जननायक लोगों के भी नायक, व्यवस्थापक व्यवस्था करने वाले और संगठनकर्ता थे, यानी उन्होंने एकदम सेना वापस फिर से संगठित की थी। भारतवासी अधुना अपि, आज भी या अब भी, तस्य स्वातंत्र्य प्रेमिण शौर्य गाथाम गायन्ति, उस आज भारतवासी आज भी उनकी स्वतंत्रता प्रिय शौर्य गाथाओं के गीत गाते हैं, आज भी उनकी वीरता का बखान करते हैं। इसी कारण वो प्रातः स्मरणीय कहे जाते हैं। कठिन शब्दार्थ देखिए। असावधानतया, असावधानीवश धनुष प्रत्यंचा गातेन, धनुष की डोरी की चोट से दिवंगत यानी स्वर्गवासी हो गए। हिंदनुवाद देखिए। उस समय चावंड स्थान स्थापत्य कला, ललित कला, व्यापार, विद्या का प्रमुख केंद्र था। अंत में असावधानी से पैर में धनुष की डोरी के आघात से प्रताप है वो अस्वस्थ हो गए। 1597 ईस्वी वर्ष में प्रताप है वो स्वर्ग सिधार गए, यानी उन्हें स्वर्गवासी हो गए। प्रताप महान सेनापति, जननायक, व्यवस्थापक और संगठनकर्ता थे। भारतवासी आज भी उस स्वतंत्रता प्रेमी की शौर्य गाथा का गीत गाते हैं। अब कुछ व्याकरणिक बिंदु देखिए। दिवंगत इति दिवंगत, दिवंगत गत के योग में, कत प्रत्यय के योग में है वो, दिव में द्वितीय विभक्ति तो द्वितीय तत्पुरुष। तो आज हमने महाराणा प्रताप जो षष्ठ पाठ है उसको पूर्ण किया। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।